चलिए, आज हम जैन तत्व विद्या के चतुर्थ भाग के 25वें और 26वें बोल पर चर्चा करेंगे। 25वें बोल में कारणों के ऊपर चर्चा की गई कि कोई भी कार्य होता है तो किन कारणों से होता है, और 26वें बोल में साधु संतों के पास में हम जब प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं तो प्रवचन हमें क्यों सुनना चाहिए, उससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं, इस विषय को लेकर के चर्चा की गई है। तो हम इन दोनों विषयों को आज समझने का प्रयास करेंगे। सो ये 25वां बोल है जैन तत्व विद्या का चतुर्थ भाग का, जिसमें कारणों के ऊपर विचार किया गया है। हम जनरली भी बात करते हैं तब ये कहते हैं कि कोई भी काम हो रहा है तो उसका कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। दर्शन की भाषा में रीजन ना कह करके उसको कॉज कहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट थियरी साइंस के फील्ड में भी मानी जाती है और दर्शन के क्षेत्र में भी इस सिद्धांतों को माना जाता है कि कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। दही बनता है तो दही का कारण क्या है? दूध है। वृक्ष होता है तो उसका कारण क्या है? उसका बीज है। इसी तरह से मकान बनता है तो मकान का रॉ मटेरियल क्या है? ईंट पत्थर चूना वगैरह है, जिससे वो मकान बनता है। कपड़ा बनता है तो वो धागा उसका मूल कारण है या कॉटन उसका मूल कारण है। सो इसी तरह से दूसरा एक कारण भी होता है, उस कारण के ऊपर भी विचार किया गया है। तो मूल में हमें ये देखना है कि कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई चीज नहीं होती है। तो संसार में जो भी कार्य होते हैं उसके पीछे दो तरह के कारण काम करते हैं। एक को कहा जाता है उपादान कारण या मटेरियल कॉज कहा जाता है। दूसरे को निमित्त कारण कहा जाता है या फॉर्मल कॉज या ऑक्सिलरी कॉज के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण या ऑक्सिलरी कॉज क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये थोड़ा-सा इसमें मिस्टेक हो गई है। फॉर्मल मटेरियल कॉज़ इसकी इसको आप मटेरियल कॉज़ के सेंस में लीजिएगा, ठीक है? ऊपर में वो टाइटल गलत हो गया। सो मटेरियल कॉज़ का मतलब होता है मूल कारण। कोई वृक्ष पैदा होता है, मान लीजिए आम का वृक्ष उत्पन्न होता है, तो उसका कारण क्या है? उसका बीज है। आम का जो सीड होता है, उस सीड से वो आम का वृक्ष उत्पन्न होता है। सो जो कारण अपने कार्य में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जो हमें कारण के रूप में आज दिख रहा है वो कल कार्य के रूप में हमें अगर दिखाई देता है तो उसे मटेरियल कॉज माना जाता है। दूध ही दही के रूप में कन्वर्ट होता है, बीज ही वृक्ष के रूप में कन्वर्ट होते हैं, धागा ही कपड़े के रूप में कन्वर्ट होता है, रॉ मटेरियल मकान का जो भी हम यूज करते हैं वही मकान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कारण अपने कार्य के रूप में परिणत हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसको मटेरियल कॉज कहा जाता है, उसको उपादान कारण कहा जाता है। तो जीवन में भी इस तरह से कुछ काम होते हैं, कुछ घटनाएँ हमारे साथ में होती हैं, कुछ अनुकूल होती है, कुछ प्रतिकूल होती है। हम बाहर के कारण, बाहर के निमित्त भी कुछ उसमें कारण बनते हैं, किंतु मूल कारण हमारा क्या होता है? हमारे अपने कर्म होते हैं। तो कर्म हमारा उपादान कारण है। और उसके कारण से वो घटना हमारे साथ होती है। उसमें निमित्त कोई बाहरी व्यक्ति बन सकता है, बाहरी परिस्थिति बन सकती है, बाहरी वातावरण बन सकता है, अन्य कोई भी बाहरी तत्व कारण बन सकते हैं। किंतु वो फॉर्मल कॉज के अंतर्गत आते हैं। उन्हें निमित्त कारण के रूप में पहचाना जाता है। मूल कारण हमारा अपना कर्म होता है। सो व्हाट कन्वर्ट्स इनटू इफेक्ट, जो कार्य के रूप में परिणत होता है वो मटेरियल कॉज कहलाता है। in absence of which effect cannot come into existence। उपादान कारण के अभाव में कोई भी कार्य संभव नहीं है। अगर बीज ही नहीं है तो आप कितना भी दम लगाइए, कितना भी सनलाइट मिले, कितना भी वाटर मिले, कितना भी आप उस पौधे को
रोज जाकर के खेत की अच्छे से बुआई करें, किंतु बिना बीज के बुआई करेंगे तो कोई प्लांट नहीं निकलने वाला है, कोई वृक्ष होने वाला नहीं है। तो हमारा सारा श्रम बेकार चला जाता है। तो बाहरी कारण अगर मिल भी जाए, किंतु मूल कारण अगर वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो उसके बिना वो कार्य असंभव होता है। सो विदाउट सीड ट्री कैन नॉट कम इनटू एक्जिस्टेंस, है ना? बीज के बिना वृक्ष अस्तित्व में नहीं आ सकता है। रॉ मटेरियल के बिना मकान नहीं बन सकता है। दूध के बिना दही नहीं बन सकता है। दही के बिना मक्खन नहीं बन सकता। मक्खन के बिना घी नहीं बन सकता है। सो ये मूल कारण है जो कि आगे की स्टेज में कन्वर्ट होकर के एक नए रूप में, कार्य के रूप में हमें दिखाई देते हैं। एक दूसरा कारण जिसको हम कहते हैं फॉर्मल कॉज कहते हैं, या ऑक्सिलरी कॉज कहते हैं, निमित्त कारण या सहायक कारण। तो वृक्ष को बीज से आम वृक्ष उत्पन्न होता है, बीज उपादान कारण है। किंतु अगर हम बीज को खाद नहीं देते हैं, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उसको पूरा नहीं मिलता है, हवा नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, उसकी देख-रेख हम नहीं करते हैं, कोई उसको माली उसको सीड को बोने वाला नहीं है, तो वो हाँ, इन सब कारणों की सहायता के बिना बीज अपने आप जो है ज़मीन में नहीं रुप जाएगा, अंकुरित नहीं हो जाएगा और वृक्ष नहीं बन जाएगा। हाँ, कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है। जंगल में जितने भी वृक्ष उगते हैं, उसको कोई उगाने के लिए नहीं जाता है। वहाँ कई तरह के पेड़ होते हैं, कभी फलों के पेड़ भी होते हैं। तो वो ऑलरेडी अगर वहाँ पेड़ है, तो उस पेड़ से फल पक कर के जब नीचे ज़मीन में मिलते हैं, मिट्टी में परिणत हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर रुक जाते हैं, तो अपने आप पेड़ निकल कर के आ जाता है। किंतु जनरल जो हमारी प्रोसेस होती है, उसमें ये ज़रूरत होती है कि जंगल में तो जो वृक्ष हैं, उन्हीं से उनसे ही वो जो सीड निकलते हैं, उसी तरह का प्लांट हो सकता है। उसी तरह का वुड वहाँ पर अपने को मिल सकता है। किंतु जिस तरह का हम वृक्ष चाहते हैं, वो तो हम बोएँगे उस सीड को तभी वो वृक्ष बनेगा। तो उसके लिए बोने वाला व्यक्ति भी चाहिए, पानी भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, हवा भी चाहिए और अनुकूल मौसम भी होना चाहिए। अगर वेदर सही नहीं है, तो भी वृक्ष जो है वो विकसित नहीं होता है या प्लांट निकल कर के नहीं आता है, सीड अंकुरित नहीं होता है। तो ये वाटर, सनलाइट, फर्टिलाइज़र्स ये सीड को कन्वर्ट करने में निमित्त बनते हैं। So without water, sunlight, fertilizer, seed cannot convert into tree. तो ये भी सीड के बिना ट्री नहीं बनेगा, किंतु सीड को भी ट्री में कन्वर्ट करने के लिए कुछ दूसरे सहकारी निमित्त कारणों की भी आवश्यकता होती है, जिनके सहयोग से सीड जो है वृक्ष के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वृक्ष के रूप में डेवलप हो जाता है। तो ये जो दूसरे कारण हैं, जो वृक्ष सीड को वृक्ष में कन्वर्ट होने में सहायता करते हैं, वो सारे फैक्टर्स जो हैं, उनको फॉर्मल कॉज़ कहा जाता है, ऑक्सिलरी कॉज़ कहा जाता है, सहायक कारण कहा जाता है या सहकारी कारण कहा जाता है। तो उनके बिना भी काम नहीं होता है। जितना उपादान कारण महत्वपूर्ण है, उस तरह हम भले निमित्त कारण को उतना ज़्यादा क्रेडिट ना भी दें, तो भी उपादान कारण को कन्वर्ट होने में निमित्त कारण कारण का बड़ा रोल होता है। उसके बिना भी उपादान कारण जो है अपना जो फल देना चाहिए या जिस रूप में उसका विकास होना चाहिए या जिससे उससे जो चीज़ उत्पन्न करना चाहिए होना चाहिए, वो नहीं हो सकती है। इसलिए निमित्त कारण भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये दोनों कारण को समझना है कि कोई भी कार्य केवल उपादान कारण होने से काम नहीं होता है, उसमें निमित्त कारणों का भी बड़ा रोल होता है। अगर बच्चा जिस घर में परिवार में बच्चे की पूरी तरह से देखभाल नहीं की जाती है, उसका किस तरह का एजुकेशन हो रहा है, उसका में किस तरह का टैलेंट है, किस तरह का उसको स्कूल का एनवायरनमेंट देना चाहिए, अन्य क्या उसके जीवन में फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करे जिससे कि उसका टैलेंट अच्छी तरह से विकसित हो। अगर हम इस परिवार इस तरह से ध्यान नहीं देता है, तो बच्चे का विकास अपने आप उस दिशा में नहीं होता है। थोड़ा बहुत कुछ व्यक्ति में इतना ज़्यादा टैलेंट होता है कि वो रास्ता निकाल लेते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपना विकास कर लेते हैं। किंतु हर किसी व्यक्ति की वो कंडीशन नहीं होती है, हर कोई बच्चा जो है इस तरह से आगे नहीं आता है। उसको वातावरण अनुकूल मिलता है, परिस्थितियाँ अनुकूल मिलती है, पेरेंट्स जो है उसका पूरी तरह से केयर करते हैं, तो ही बच्चा अच्छी तरह से विकसित होता है।
तो विकास में बाह्य कारण यानी पेरेंट्स का केयर करना, उसको उचित एजुकेशन देना, अन्य जो उसके अंदर टैलेंट है उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाना, ये भी निमित्त कारण के रूप में बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चे के विकास में। तो निमित्त कारणों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बच्चे में भी टैलेंट होना ज़रूरी है। कभी-कभी हम माता-पिता बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, अच्छे स्कूलिंग में देते हैं, सब कुछ अच्छा देते हैं, किंतु बच्चे में वो विकास देखने को नहीं मिलता है। तो इसका कारण ये है कि उसका उपादान कारण जो है वो कमज़ोर है। उसके अंदर ही टैलेंट ही नहीं है उस तरह का जिस तरह से माता-पिता उसको देखना चाहते हैं। तो उसमें वो क्षमता ही नहीं है, मूल में नहीं है। तो उस कारण से वो विकसित नहीं होता है। तो उपादान कारण के बिना तो विकास की संभावना नहीं है, किंतु सहकारी इस कारणों के सहयोग के बिना भी वो विकास संभव नहीं होता है। तो ये दोनों कारण अपनी-अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको इन दोनों को का महत्व समझना चाहिए। ये नहीं कि व्यक्ति में स्वयं में टैलेंट होगा तो वो अपने आप ही विकसित हो जाएगा। सारे व्यक्ति ऐसे नहीं होते, कुछ व्यक्ति एक्सेप्शनल होते हैं, जो हर किसी कंडीशन में विकसित हो जाते हैं, किंतु सब ऐसे नहीं होते हैं। तो हमें ये समझना है कि निमित्त कारण भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका भी हमें पूरा ख़्याल करना चाहिए, उनको पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि क्या उचित अन्य दूसरे सहायक फैक्टर्स हैं, हेल्पिंग फैक्टर्स हैं, उनको भी हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, जिससे कि काम को हम जिस निष्पत्ति तक मुझे जो निष्पत्ति हम चाहते हैं, किसी भी एफर्ट को डालते हैं तो उस एफर्ट का जो हम रिजल्ट्स चाहते हैं वो रिजल्ट्स हमें पूरी तरह से मिले। तो उपादान यानी खुद के अंदर तो वो योग्यता होनी ही चाहिए, साथ-साथ में वातावरण की अनुकूलता, अन्य सहकारी कारणों का सहयोग, ये भी बहुत आवश्यक है व्यक्ति के विकास में या किसी भी निष्पत्ति तक पहुँचने में। किसी भी कार्य की निष्पत्ति तक अगर हमें पहुँचना है तो इन दोनों कारणों पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। अब प्रश्न ये आता है कि को बच्चे का निर्माण चाहे माता-पिता करें या किसी मान लीजिए मटकी मिट्टी से मटकी बनाई जा रही है, तो उसमें कुम्भकार का जो रोल होता है कि मिट्टी उपादान कारण है और चक्र, धागा ये सब जो हैं, ये निमित्त कारण बनते हैं। अगर चक्र नहीं है, मिट्टी का घड़ा जिस चक्के पर बनाया जाता है, वो चक्का अगर नहीं है, तो कुम्हार अपने आप मिट्टी का घड़ा नहीं बना सकता। वो चक्का घूमता है, उसमें जो डंडा है वो काम में लिया जाता है, फिर धागा काम में लिया जाता है मटकी को सही शेप देने के लिए। ये सारे निमित्त कारण होने के बावजूद भी अगर कुम्हार वहाँ उपस्थित नहीं है, तो मटका नहीं बन सकता, उपादान कारण है, अन्य निमित्त कारण भी उपस्थित हैं, किंतु अगर कुंभकार नहीं है, बनाने वाला नहीं है, निर्माता नहीं है, तो भी घट का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये प्रश्न आता है कि हम पोटर को यानी कुंभकार को क्या कहें? क्या वो भी वो मूल कारण के अंदर आएगा या निमित्त कारण के अंदर आएगा या अन्य कोई कारण के रूप में उसे हम जानते हैं या समझते हैं? तो कहा जा रहा है कि कुंभकार भी एक प्रकार से निमित्त कारण ही है। जो भी निर्माता माता-पिता है वो भी बच्चे के लिए निमित्त कारण है। बच्चा का अपना स्वयं का अंदर का जो टैलेंट है ये वो उपादान कारण है। माता-पिता भी निमित्त कारण बनते हैं, यानी उसके विकास में वो जो कुछ सहयोग कर सकते हैं, वो सहयोग करते हैं और वातावरण प्रॉपर एजुकेशन उसे मिलना, प्रॉपर सोशल एनवायरनमेंट मिलना, इस तरह का जो एनवायरनमेंट है वो निमित्त कारण उसका बनता है। तो ये पेरेंट्स हैं या मकान है या कोई मकान बनाने वाला व्यक्ति है, तो वो मकान बना रहा है तो बनाने वाले का भी वही रोल है जो निमित्त कारण का होता है। अन्य दूसरे जो कारण निमित्त कारण के रूप में हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं, जिनके बिना वो कार्य नहीं होता है, वैसे ही कुंभकार भी एक ऐसा ही निमित्त कारण है जिसके बिना उस चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता है। तो उसको भी हमें निमित्त कारण के अंतर्गत ही समझना है, ये हमें ख़ास बात है। तो ये मैंने 2 कारण आपको समझाए कि इन 2 कारणों से ही सारे कार्य होते हैं। उपादान कारण व्यक्ति के अंदर होता है या वस्तु के अंदर वस्तु स्वयं होती है, जो उस रूप में कन्वर्ट होती है और निमित्त कारण उसको कन्वर्ट होने में सहायक बनते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो 26th लास्ट चैप्टर है जैन तत्व विद्या के चतुर्थ भाग का और उसमें पर्युपासना के 10 लाभ बताए गए हैं। सो ये बेनिफिट्स ऑफ पर्युपासना। पर्युपासना का मतलब होता है कि हम साधु संतों के पास में, गुरु भगवंतों के पास में जाते हैं,
उनके मुख से प्रवचन श्रवण करते हैं या शास्त्र श्रवण करते हैं या धर्म की शिक्षा लेते हैं, तत्व ज्ञान सीखते हैं, तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सारा ज्ञान करने से हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें क्योंकि आपका जो गृहस्थ जीवन है, वो तो पैसा कमाएँगे नहीं तो कुछ घर नहीं चलेगा, परिवार का काम नहीं चलेगा, जो भी आपकी नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं होगी। आपको तो अपने बिज़नेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आप क्यों साधु संतों के पास जाते हैं? किस लिए इससे आपको क्या लाभ होता है? क्योंकि वो कोई पैसा तो नहीं दे सकते हैं, कोई बिज़नेस में आपको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उनको पास में आपके फ़ील्ड से जुड़ा हुआ नॉलेज नहीं होता है। तो आप जाकर के जो कुछ सुनते हैं उससे आपको क्या लाभ है? तो ये कहा जा रहा है कि साधु संतों के पास में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमको लिसनिंग टू रिलीजन, है ना? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम धर्म का को जानने वाले व्यक्ति वही ज़्यादा प्रामाणिक माने जा सकते हैं जो उस धर्म को जीते हों। पढ़ कर के एक एज़ अ टीचर या एक एज़ अ प्रोफ़ेसर अगर कोई किसी रिलीजन को पढ़ाता है तो वो एक पोथी में जो कुछ लिखा है उसको समझाने का प्रयास करता है, वो उसको जीता नहीं है। और जब तक जीता नहीं है तब तक वो बातें जो अनुभव से निकली हुई है, उस अनुभव से निकली हुई बातों का अनुभव पढ़ाने वाले को तो होता नहीं है। और बिना अनुभव के अगर कोई बात कही भी जाती है, तो एक बार के लिए सुनने वाला अगर स्टूडेंट के रूप में सुन रहा है, तो वो तो उसे सुन लेगा। किंतु आम व्यक्ति जो है, वो तभी उसको ट्रस्ट करेगा जब आप स्वयं उस तरह का लाइफ़ जीते हो। तो सबसे पहली बात है कि जब भी हम साधु संतों के पास में, गुरु भगवंतों के पास में जाते हैं, तो वो स्वयं जीवंत प्रतीक होते हैं उस रिलीजन के जिसको वो टीच करते हैं। स्वयं उस रिलीजन को जीते हैं। तो उनके पास जाने से हमें रिलीजन को सही ढंग से समझने का एक मौका मिलता है और कई ऐसी तत्वों को सुनते हैं जो कि अपूर्व होते हैं, जिसके बारे में हमें कहीं से और जगह से कहीं नॉलेज नहीं मिल सकता है। स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तो हमारे बिज़नेस से संबंधित या करियर से संबंधित या जिस प्रोफ़ेशन में हम जाना चाहते हैं, उससे संबंधित नॉलेज मिलता है। किंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा से परमात्मा बनने की प्रोसेस क्या है, उसके बीच में क्या बाधाएँ हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, ये सब बातें तो धर्म सिखाता है। तो ये ज्ञान इस तरह का ज्ञान अपूर्व ज्ञान होता है, ये पहले किसी से के माध्यम से हम सुनते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, ना किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम साधु संतों के पास में जाकर उस तरह का ज्ञान लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमें लाभ मिलता है कि हमें अपूर्व तत्वों का ज्ञान मिलता है, जीवन से जुड़े हुए रहस्यों का ज्ञान मिलता है, जीवन को उच्च बनाने की हमें शिक्षा मिलती है। जीवन को उच्च बनाने के लिए जिन तत्वों का हमें ज्ञान होना चाहिए, जिन वैल्यूज़ को हमें नॉलेज होना चाहिए, वो सब कुछ जानने को हमें साधु संतों से मिलता है। तो जब हम उनके पास में जाते हैं, तो सबसे श्रवण का हमें लाभ मिलता है, इन सब चीज़ों को सुनने का एक मौका मिलता है और सुनेंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ जानेंगे भी सही। तो नॉलेज ऑफ अननोन ट्रुथ ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड, उससे हमें इन सभी संसार से और जीवन से जुड़े हुए रहस्यों का ज्ञान होता है। उसके जो फंडामेंटल्स हैं, उसका पता चलता है। हमें जितने भी हम दूसरे साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं या अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उसमें केवल वर्तमान जीवन में किस तरह के व्यापार चलते हैं, व्यवसाय चलते हैं, किस-किस फ़ील्ड में आप क्या-क्या कुछ कर सकते हैं, तो उसकी संभावनाओं पर विचार किया गया है। और वो वर्तमान जीवन से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए विषय होते हैं, जो वर्तमान में ही अपना अर्थ रखते हैं। बाद में समय बदलता रहता है, वो चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं। किंतु आत्मा से जुड़े हुए और तत्व से जुड़ी हुई बातें जो कि शाश्वत होती है, जो आज भी वही बात कही जा रही है, कल भी वही कही जाएगी, परसों भी वही कही जाएगी और वही सत्य होगा। तो ऐसे सत्य जो शाश्वत सत्य हैं, जिनका उपयोगिता कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। ऐसे त्रैकालिक सत्यों के बारे में, तत्वों के बारे में, जीवन के उन रहस्यों के बारे में अगर हमें कोई ज्ञान मिलता है, तो धर्म को सुन कर के मिलता है। इसलिए सुनने से हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है। जब ज्ञान होता है तो साथ-साथ में हमारे अंदर एक विवेक बुद्धि का विकास होता है। क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है, ये इसका ज्ञान हमें धर्म से होता है। सो धर्म वास्तव में क्या है? एक प्रकार से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है? ऐसे वैल्यूज़ को सिखाता है कि जिससे हमारा जीवन अच्छा बनता है, समाज स्वस्थ रहता है और देश और मानवता का विकास भी होता है।
साथ-साथ में उच्च आध्यात्मिक हमारे जो लक्ष्य होते हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। तो इस तरह का हमें एक विवेक बुद्धि का हमारे अंदर विकास होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सही और गलत का क्राइटेरिया भी ये नहीं होता है कि मेरे लिए मैं किसको सही मानती हूँ और किसको गलत मानती हूँ, या आज के संदर्भ में किसे सही माना जाता है और किसे गलत माना जाता है। बल्कि क्राइटेरिया ये होता है कि वो सही अगर है, तो वो आज भी सही है, कल भी सही है और परसों भी सही रहने वाला है। उसको आप कभी गलत नहीं कह पाएँगे। सो ऐसे जो सत्य होते हैं, जिनका जो ट्रुथ कहना चाहिए, जो सही चीज़ें होती हैं, राइट चीज़ें होती हैं, उनको हमें समझने का धर्म से जो नॉलेज होता है, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें तो ऐसी हैं, ये वैल्यूज़ ऐसे हैं, जो त्रैकालिक है। अहिंसा की आवश्यकता केवल वर्तमान में ही नहीं है, अतीत में भी इसी तरह से युद्ध होते थे, महामारियाँ होती थी, कुछ इस तरह के कहना चाहिए असामाजिक तत्व काम करते थे, जिसके कारण से समाज में हिंसा, क्रूरता ये सब कुछ अतीत काल में भी किसी न किसी रूप में रहती थी। उस समय भी अहिंसा की आवश्यकता थी, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगी। सो अहिंसा जो है एक ऐसा जीवन मूल्य है, जिसकी आवश्यकता कभी जो है कम नहीं होती है। हर युग में उसकी आवश्यकता रहती है, हर युग में उसकी उपयोगिता रहती है। तो हमें ये विवेक विकसित हो जाता है कि अहिंसा क्यों ज़रूरी है ना? सो ये विवेक का जो विकास होना कि क्या सही है वास्तव में, सही का मतलब मेरी आत्मा के लिए क्या सही है। ये नहीं कि मेरे परिवार के लिए क्या सही है या मेरे लिए क्या सही है। वो तो ठीक है, वो भी जान लेना ज़रूरी है। किंतु मूल में जब हम धर्म का श्रवण करते हैं, तब हम आत्महित के बारे में विचार करते हैं कि क्या चीज़ हमें फ़ॉलो करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पतन की तरफ ले जाती है। वर्तमान में हम बहुत कुछ पा भी लें गलत तरीके से, किंतु फ्यूचर में उसका क्या रिज़ल्ट्स आना है, इसका विवेक, इसकी जागरूकता, इसकी समझ भी होना बहुत आवश्यक है। सो धर्म को सुनने से हमें ये पता चलता है कि हम वर्तमान में जो कुछ पा रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, उसका हमें फ्यूचर का भी उसका क्या रिज़ल्ट है, इसके ऊपर भी साथ में विचार कर लेना ज़रूरी होता है। तो व्यक्ति जल्दी से कोई गलत कर्म नहीं करता है। सो ये हेय, गेय और उपादेय बुद्धि का जो विकास जिसको कहते हैं, दर्शन की भाषा में हेय यानी क्या गलत है, जो जिसे मुझे नहीं करना है। गेय मीन्स क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका मुझे नॉलेज होना चाहिए, और क्या उपादेय, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे मुझे अपनाना है। सो ये तीनों तरह की चीज़ों का ज्ञान हमें तब होता है जब हमें किसी तत्व का पूरी तरह से ज्ञान होता है, अहिंसा की आदि मूल्यों का ज्ञान होता है कि ये क्यों फ़ॉलो करना है, किस लिए करना है, किस रूप में करना है। ये जब हमें पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है, तो हमारे अंदर स्वयं विवेक बुद्धि का विकास हो जाता है कि ये सही है और ये गलत है। ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना है। अमुक चीज़ें मुझे जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो विवेक बुद्धि का विकास होता है, ये ज्ञान के बाद ही होता है। अज्ञानी में इस तरह का विवेक विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान होना ज़रूरी है, और ज्ञान पाने के लिए सुनना, धर्मशास्त्रों को, प्रवचन को, साधु संतों को, आचार्यों को, तीर्थंकर की वाणी को सुनना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट में है कि हम जब पता चल जाता है कि गलत है, ये सही है, तो हम क्या करेंगे? जान लिया कि जब गलत है तो हम उसको गलत को करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसका रिज़ल्ट्स क्या आएगा ये हमें पता है। तो हम उसको त्यागने की बात सोचते हैं, गिव अप करने की बात सोचते हैं कि जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, गलत आदतें हैं, गलत विचार हैं, गलत भावनाएँ हैं, उन सबको को हमें एक तरह से समाप्त करना चाहिए, उनको गिव अप करना चाहिए, उनसे बाहर निकलना चाहिए। तो उनको छोड़ने की, उनको त्यागने की हमारे अंदर मनोवृत्ति का विकास होता है। तो ये गिव अप करने की जो मनोवृत्ति है, ये बहुत आवश्यक है। और जब ये विकसित होता है तो हमारे अंदर में सेल्फ डिसिप्लिन विकसित होता है। हम अपने ऊपर अनुशासन करने में समर्थ होते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पाने में समर्थ हो जाते हैं, और वो गलत चीज़ों को पूरी तरह से हम त्याग करने की बात भी सोच लेते हैं, साधुत्व को भी स्वीकार कर लेते हैं, और साधुत्व क यानी साधु बन कर के या उपासक बन कर के या 12 व्रती श्रावक बन कर के उस तरह के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि काफ़ी स्पष्ट हो जाती है कि सेल्फ रियलाइज़ेशन हमारे जीवन का गोल है, और उस गोल को अगर हमें अचीव करना है, तो उन सब गलत चीज़ों से हमें मुक्त होना आवश्यक है। तो हम पूरी तरह से कैसे मुक्त रह सकते हैं इन सब चीज़ों से?
18 प्रकार के पाप हो, 5 प्रकार के आश्रय हो, अन्य 4 प्रकार के कषाय हो, तो अशुभ लेश्याएँ हो, इन सब से हम कैसे मुक्त बन सकें, उसका निरंतर हम प्रयास करते हैं, उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं और जो भी अनवांटेड है उनको त्याग करते चले जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक जो जिसका लक्ष्य बन जाता है, सेल्फ रियलाइज़ेशन व्यक्ति का लक्ष्य बन जाता है, तो उसके अंदर अपने आप ही आत्मानुशासन का विकास होने लगता है, त्याग वृत्ति का विकास होने लगता है, संयम की वृत्ति का विकास होने लगता है, संवर की वृत्ति का विकास होने लगता है और वो गलत चीज़ों से अपने आप को मुक्त करने का पूरा प्रयास करता रहता है। तो जब हम किसी चीज़ को गलत को हमने जब छोड़ दिया, तो उसका परिणाम क्या होगा? संवर, संयम करने से संवर का विकास होता है। हम जितना-जितना संवर करते हैं, उतना संयम करते हैं, उतना-उतना संवर हम में विकसित होता रहता है। हमने अगर त्याग कर लिया गलत कामों को करने का, अनैतिक का काम करने का, किसी को हर्ट करने का, किसी के साथ गलत बिहेव करने का या कोई भी गलत काम करने का, अनैतिक काम करने का हमने त्याग कर दिया है, तो उसका परिणाम क्या होगा? कि उन कामों को करने से जिन कर्मों का बंधन होता था, वो नहीं होगा। वो कर्म के बंधन जो है वो रुक जाएँगे, बंधन होगा ही नहीं। तो ये स्टॉपेज ऑफ कार्मिक इन्फ्लक्स जिसे हम संवर तत्व कहते हैं, ये संवर तत्व हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। कर्मों के बंधन से हम बचते चले जाते हैं, नए कर्मों के बंधन कम होते चले जाते हैं। जितनी-जितनी हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, उतने ही बंधन होते हैं। जिन-जिन प्रवृत्तियों का हम त्याग कर देते हैं, उन प्रवृत्तियों से संबंधित जो बंधन हैं होने थे, वो नहीं होते हैं। तो संवर तत्व का विकास होता है। जब हमारे अंदर संवर तत्व पूरी तरह से विकसित हो जाता है, चाहे हम साधु ही बन जाते हैं उसके लिए, तो जब इस तत्व का जब जितना हमारे अंदर विकास होता है, तो उसका बाद में हमें करने के लिए क्या है? हम अब नए कर्मों के बंधन तो नहीं कर रहे हैं, किंतु साधु बनकर के अब हमें करना क्या है? तो हमारे जो पुराने बंधन ऑलरेडी हमारे अंदर हैं, उन बंधनों को तोड़ने का हमें पुरुषार्थ करना है, उसके लिए साधना करना, उसके लिए ध्यान करना, उसके लिए स्वाध्याय करना, उसके लिए जप करना है, उसके लिए तप करना है, अनुप्रेक्षा करना है, ध्यान करना है, जो भी हमें करना है, वो हमारे पूर्व अर्जित जो कर्म हैं, उन कर्मों के नाश के लिए हमें कुछ न कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता रहती है। जब तक हम सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं करते, मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हमें निरंतर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता रहती है। तो हम फिर किस बात के लिए पुरुषार्थ करेंगे? जो कर्म बंधे हुए हैं, जिनको नष्ट करना अभी ज़रूरी है, उनको नष्ट करने के लिए हमें जो तप करना है, जो जप करना है, जो ध्यान करना, स्वाध्याय करना है, उसमें हम अधिक से अधिक समय अपना लगाते हैं। तो ये जो इसको कहते हैं निर्जरा कहते हैं। निर्जरा की प्रवृत्ति कहते हैं। नए पुराने कर्मों को नष्ट करने के लिए हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, जो भी धर्म की आराधना जिस किसी रूप में करते हैं, वो निर्जरा तत्व कहलाता है। और निर्जरा से होता क्या है कि आत्मा की शुद्धि होती है, हमारी आत्मा उन्नत बनती है, उसका उच्च विकास होता है। वो वर्तमान से उच्च दशा की तरफ बढ़ती रहती है, उच्च से उच्चतर उच्चतम दशा की तरफ आगे बढ़ती रहती है। जितना-जितना अंदर में प्योरिटी बढ़ती है, उतना-उतना हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनर ग्रोथ होता चला जाता है। और जब इनर ग्रोथ पूरी तरह से हो जाता है, तो अब हमें करना क्या है? कि हमारा पूरी तरह से होने का मतलब है कि इस आत्मा के ऊपर जो ज्ञानावरणी कर्म है, दर्शनावरणी कर्म है, मोहनी और अंतराय जिनको हम घाती कर्म कहते हैं, जिसके कारण से आत्मा का विकास नहीं होता है या आत्म विकास में जो बाधक है सबसे ज़्यादा, उन कर्मों को हमने नष्ट तो कर दिया। परंतु अभी भी 4 कर्म बाकी हैं। वेदनीय कर्म बाकी है, आयुष्य कर्म बाकी है, नाम कर्म बाकी है, गोत्र कर्म बाकी है। ये 4 आघाती कर्म अभी भी हमारे साथ लगे हुए हैं। उस कंडीशन में ज़रूरत होती है कि हम नॉन एक्शन मोड पर जाएँ। यानी थोड़ा बहुत हम अभी जो पुरुषार्थ कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, उसको भी बंद करके केवल आत्मस्थ बन जाएँ। आत्मा की शुद्धि ज जो शुद्ध स्वरूप है, केवल उसी में हम लीन रहने का अभ्यास करें और सारे शारीरिक, मानसिक और वाचिक जितने भी हमारे प्रयत्न हैं, जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, पुरुषार्थ हैं, उसको भी स्टॉप करके नॉन एक्शन मोड जिसे अक्रिया कहते हैं सिद्धांत की भाषा में, उस नॉन एक्शन मोड में अयोग अवस्था जिसे कहा जाता है, अयोगी केवली गुणस्थान जिसे 14वां गुणस्थान कहा जाता है, उस गुणस्थान को पाने का हमारा प्रयास होना चाहिए।
वो प्रयास जैसे ही होता है, वो दशा जैसे ही बनती है, इसे शैलेशी दशा भी कहते हैं, जिसमें हम एक पर्वत की तरह स्थिर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का हलन-चलन नहीं रहता है। इवन हमारा श्वास, हार्ट बीट, ब्रेन का फंक्शन भी धीरे-धीरे वो भी स्टॉप होकर के पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है और जैसे ही पूरी तरह से ये एक्शन स्टॉप होते हैं बॉडी के, वैसे ही मोक्ष हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये मोक्ष जो दशा हमारे अंदर होती है, उसी का नाम है फाइनल लिबरेशन, मुक्ति हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। 4 जो आघाती कर्म शेष थे वो भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे ही हम नॉन एक्शन मोड में आते हैं। कोई तरह की प्रवृत्ति नहीं करते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति चालू रहती तब तक कर्म के बंधन भी चालू रहते हैं। जैसे ही प्रवृत्ति का पूरी तरह से निरोध होता है, नॉन एक्शन मोड पर आ जाते हैं, वैसे ही कर्म के बंधन भी पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और नए बंधन तो अपने आप ही रुक जाते हैं। तो ये दोनों दशा जब एक साथ बनती है तो मोक्ष हो जाता है। तो ये मुक्त मुक्त दशा को प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा का पूर्ण शुद्ध रूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। अब वो शरीर से जुड़े हुए सारे सुख और दुःख से, सारे कष्टों से और कहना चाहिए जन्म-मरण के चक्र से और कर्म के सारे बंधनों से ये हमेशा-हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और अपने चिदानंद रूप में स्थित हो जाती है। वो शुद्ध रूप है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा स्वरूप है, अनंत आनंद उसके अंदर है, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत शांति है। सो ऐसा जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, उस सिद्ध और शुद्ध स्वरूप के अंदर आत्मा स्थित हो जाती है। इसी का नाम है मोक्ष। लोक के अंत में जाकर के ऐसी मुक्त आत्माएँ हमेशा के लिए वहाँ स्थिर हो जाती है, तो उसे भी मोक्ष इस स्थान को भी मोक्ष कह दिया जाता है, किंतु वास्तव में मोक्ष का मतलब है मोह क्षय होना, कर्म क्षय होना, जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होना, संसार के सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुःखों से मुक्त हो जाना हमेशा-हमेशा के लिए, उस दशा का नाम ही मोक्ष है। तो ये मोक्ष की स्थिति भी हमें प्राप्त हो जाती है। तो आपने देखा किस तरह से श्रवण से हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और मोक्ष में जाकर हमारी जर्नी संपन्न होती है। और इस जर्नी को समझने के लिए इस जर्नी में क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या रुकावटें आती हैं, क्या-क्या बाधाएँ आती हैं, उनको किस तरह से फेस किया जाता है और किस तरह से आध्यात्मिक इस जर्नी में आगे व्यक्ति बढ़ता है, ये सारा समझने के लिए 10 तरह के जो हमारे बेनिफिट्स हैं, उसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसका पूरी तरह से लाभ भी लेना चाहिए। आप देखिए सिंपल सुनने मात्र से कितना बड़ा आगे का एक पूरी सीरीज़ है, पूरा चेन है, किस तरह से आपस में कनेक्टिविटी है इनमें। अगर हमारे अंदर में हम श्रवण करेंगे तो हमें ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो विज्ञान होगा, विज्ञान होगा तो फिर जो है हम इसमें प्रत्याख्यान करेंगे, प्रत्याख्यान होगा तो संयम का हमारे अंदर विकास होगा, संयम का विकास होगा तो संवर का विकास होगा, संवर का विकास होगा तो निर्जरा का विकास होगा, निर्जरा का विकास करेंगे तो व्यवधान का विकास होगा, व्यवधान का विकास होगा तो हम अक्रिया की स्थिति में पहुँचेंगे और अक्रिया की स्थिति में पहुँचेंगे तप करेंगे और तप के द्वारा व्यवधान करके हम अक्रिया की स्थिति को प्राप्त करेंगे और अक्रिया की स्थिति से हम मोक्ष की स्थिति दशा को प्राप्त कर लेंगे। सो ये 10 तरह के लाभ हमें साधु संतों के पास जाने से, धर्म का श्रवण करने से, तत्व ज्ञान करने से, उसको स्वाध्याय, चिंतन, मनन करने से हमें ये 10 तरह के लाभ होते हैं। इन लाभों को का महत्व आपने समझ लिया है। इस तरह से इनमें आपस में कनेक्टिविटी है। एक होगा तो दूसरा उससे अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो परंतु हाँ, एक को किया दूसरे तक हम नहीं गए तो आगे के स्टेप्स भी हम कवर नहीं कर पाएँगे। किंतु अगर हमने एक भी स्टेप कवर किया तो एट लीस्ट उस एक स्टेप से होने वाले बेनिफिट से हम कम से कम लाभान्वित हो सकते हैं, उसका पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज का ये दोनों टॉपिक संपन्न हो रहे हैं। कारण के बारे में और पर्युपासना यानी साधु संतों के पास जाकर प्रवचन श्रवण करने से क्या लाभ होते हैं, उस लाभ की जो चर्चा है वो हमने लास्ट इस चैप्टर में की है, 26 चैप्टर में। अब किसी के कोई क्वेश्चन है इन दोनों विषयों से लेकर के तो कर सकते हैं।
सो मेरी ओर से अनम्यूट है, कोई भी किसी का क्वेश्चन है? राकेश जी। Yeah, आपका lecture was very good, and we like to hear that again. Is the recording, we can get the recording, like, you know, that Yes, yes, there is a recording. You can get the recording. Okay, can I give my WhatsApp number, or I can go Yes. in this? Yeah, Yeah. you can give your WhatsApp number if you are Okay. not in the group of JBB Orlando. Yes. Okay, I'll give my number 647 860. Can you write in chat so I can note it? Okay. Okay. 647. In chat you can write down. Okay. 647 860 1227. Are you writing? My number, I'll say again, 647 860 1227. 647 647 860 1227. 227. ओके, नाम क्या है आपका? साधना ओह, yes. अच्छा, चलिए। Thank you. नमः ओके वंदामि नमस्सामि वंदामि नमस्सामि. ओके, राकेश जी आपका प्रश्न क्या है? वंदामि नमस्सामि श्रवणी जी. हाँ, राकेश जी आपका प्रश्न है क्या? सन्निचि वंदामि नमस्सामि. हाँ, हे गे और उपादेय, हाँ, ये एक दफा फिर से समझा दीजिए. ठीक है। हे का मतलब होता है जो चीजें गिव अप करने की होती है, त्यागने योग्य जो चीजें होती है, छोड़ने योग्य होती है, अनवांटेड होती है, उनको गिव अप करना जरूरी होता है, तो उसको हे बोला जाता है दर्शन की भाषा में. व्हाट इज टू बी डिस्कार्डेड और गिवन अप. ठीक है. सेकेंड है गे. गे का मतलब होता है नॉलेजेबल, जिन चीजों को जानना जरूरी है. हमें चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, परंतु हमको समझना तो जरूरी है ना कि हिंसा कहते किसको है. ठीक है ना. हम अगर वो जानेंगे नहीं तो हम सही ढंग से हिंसा का पालन नहीं कर पाएंगे. अहिंसा को पालन करने के लिए हिंसा को भी समझना जरूरी है. नैतिक रहने के लिए अनैतिक चीजें क्या होती है, अनैतिक काम क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, इनको भी समझना जरूरी है. कि हम कहीं वो इस तरह के काम तो नहीं कर रहे हैं, हम उसे नैतिक समझ रहे हैं बट एक्चुअल में वो अनैतिक है. तो इसलिए समझना, गे का मतलब होता है जानने योग्य, नॉलेजेबल. तो वो जो चीजें हमें समझना चाहिए उसको समझना भी जरूरी है, चाहे वो गलत क्यों ना हो, बट हमें इसलिए कि हम उस गलत से बचे, इसलिए उनका नॉलेज हमें रखना जरूरी है. ठीक है. तो पुण्य और पाप दोनों ही जानने योग्य चीजें हैं, पर हाँ अपनाने योग्य क्या है? पुण्य कर्म है, पाप कर्म नहीं. तो उपादेय का मतलब होता है अपनाने योग्य, व्हाट यू हैव टू फॉलो, है ना, व्हाट यू हैव टू एक्सेप्ट. तो दैट इज उपादेय. आपको क्या स्वीकार करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, किन चीजों को अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वो सारी उपादेय कहलाती है. तो आप गलत चीजों को तो उपादेय नहीं कहोगे, ठीक है ना, अच्छी चीजों को ही उपादेय मानोगे. तो उपादेय चीजें होती है कि जो यू कैन एक्सेप्ट दोज थिंग्स, यू कैन फॉलो या यू कैन अडॉप्ट दोज थिंग्स. तो ये सब उपादेय की कैटेगरी में आती है, जो चीजें आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए आवश्यक है और सही है, चाहे वो किसी भी दृष्टि से सही हो. कहने का मतलब सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से भी अगर आप सही काम है तो वो करने में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. ठीक है सर, थैंक यू सर. नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? सो आई थिंक बारंबार वंदना करते आगे से. हाँ आराम. ठीक है, तो आज एक ही क्वेश्चन है, सो इसके साथ ही अब हमारा लेक्चर फिनिश. वंदामि नमस्सामि श्रवणी जी. हाँ आराम. अच्छा.
चलिए, चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अर्हन्ति शरणं प्रवच्चामि सिद्धि शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली पुन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। कल मौन एकादशी है, ज्यादा से ज्यादा लोग जप का अनुष्ठान करें, हो सके तो उपवास रखें, अष्टप्रहरी पोषित करें। वंदना में कल हमारी क्लास होगी, कल लेक्चर होगी और कल नहीं है लेक्चर। वो हिम प्रज्ञा जी जो है लेक्चर जो देंगी वो तो है ही, अच्छा और जी। दूसरे जो लेक्चर है वो होते रहेंगे। मेरा तो अपना चलो ऐसे ही कल कोई लेक्चर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब लेक्चर तो अपनी जगह होते ही रहेंगे। होते आप थर्सडे को आएंगे अगेन? आप नहीं, कब आएंगे आप? अभी तो वेडनेसडे तो ट्यूसडे है ना, सो थर्सडे को आएंगे आप? थर्सडे को मेरा लेक्चर है, थर्सडे को वो 7 से 8 है। 7 से 8। ओके हम्म, ओके, ठीक है, थैंक यू चलिए। वंदना।